जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे और आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल रैपिड नॉलेज में। आज हमारी नंबर सिस्टम की 8वीं क्लास होने वाली है, जिसमें हम नंबर सिस्टम में यूनिटी टॉपिक स्टार्ट किया था और उसका सारा कॉन्सेप्ट हमने क्या किया था, कंप्लीट कर लिया था। और आज की क्लास में हम क्या करेंगे, यूनिटी के जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उस पर आधारित क्या करेंगे, आज के क्वेश्चन में, आज की क्लास में उनकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो हम देखेंगे, पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया है कि यहाँ पे हमारे पास दो संख्याएं लिखी हैं और इनका योग का इकाई का अंक पूछ रहा है। क्या कह रहा है कि आप दो संख्या लिखा गया है, इसमें पूछ रहा है कि इकाई का अंक बताओ क्या होगा। तो यहाँ पे आपको देखिए दोनों संख्याएं क्या करनी है, जोड़नी है। तो हमने आपको जब कॉन्सेप्ट पढ़ाया था तो बताया था हमको किसी भी संख्या का अगर हमको इकाई अंक निकालना है, किसी भी व्यंजक का इकाई का अंक निकालना है, तो हमारा सबसे मेन काम क्या होता है, केवल इकाई के अंकों को ध्यान में रखना। क्या क्या इकाई के अंकों को क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। देखिए इसमें इकाई का अंक क्या है, 1 है, और इसमें इकाई का अंक क्या है, 8 है। तो हमको क्या करना है, बस इन दोनों अंकों को जोड़ देना है और उसमें उसकी सहायता से इकाई का अंक लिखना है। ठीक है, 8 और 1 को जोड़ेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 9। और इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या हो जाएगा, 9। 9 क्या होगा, इस क्वेश्चन की इकाई का अंक होगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर सेकंड हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे 3-4 नंबर दिए गए हैं और इनका सिंप्लीफिकेशन करके उसके बाद हमको बताना है कि इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है, क्या करना है, इकाई का अंक क्या होगा। तो आप देखेंगे हमको जब भी इकाई का अंक निकालना होता है तो केवल हम लोग इकाई के अंक को ध्यान रखेंगे। यहाँ पे इकाई का अंक क्या है, 2, यहाँ पे क्या है, 5, और यहाँ पे क्या है, 1, और यहाँ पे क्या है, 5। तो केवल हम इनका यूज करके ही क्या करेंगे, इकाई का अंक निकालेंगे। अब देखिए पहले तो जो जो जोड़ने वाले हैं उन सबको हम आपस में जोड़ लेंगे, फिर बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को क्या करेंगे, घटा देंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, 2, यहाँ पे क्या दिया है, 5, और यहाँ पे क्या दिया है, 1। इसका जब आप योग निकालेंगे तो 5 2 कितना होता है, 7, और 7 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 8। और 8 में से आपको क्या करना है, यहाँ पे क्या लिखा है, 5, 5 को क्या करना है, माइनस। तो 8 में से जब आप 5 को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। क्या मिलेगा, 3। तो 3 क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे आपको 5 संख्याएं दी गई हैं और उनका मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद से उनकी इकाई का अंक बताना है। अब देखिए इकाई का अंक बताना है तो हमने आपको कॉन्सेप्ट जब पढ़ाया था तो बोला था, अगर आप देखिए यहाँ पे पहले तो सबकी इकाई का अंक ध्यान रखिए। क्या दिया, यहाँ पे 6 दिया है, यहाँ पे 9 दिया है, यहाँ पे 1 दिया है, और यहाँ पे 2, और यहाँ पे 0। क्या दिया, 0। तो जब हमने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया था तो उस टाइम बताया था कि अगर आप 0 में किसी भी संख्या से गुणा कर दें, क्या करें, 0 में किसी भी संख्या से अगर आप गुणा करते हैं तो उसकी इकाई का अंक हमेशा ही क्या आता है, 0 आता है। उसकी इकाई का अंक हमेशा ही क्या आता है, 0। तो यानी कि यहाँ पे देखिए 0 दिया, अब 0 में किसी भी संख्या का आप गुणा कर दे तो इकाई का अंक क्या आएगा, 0। तो यानी कि इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4। ठीक है, आप निकाल के भी देख सकते हैं। चलिए हम निकाल के दिखाते हैं आपको। 6 में आप 9 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 54। तो 54 में इकाई का अंक क्या है, 4। अब इस 4 की जब आप गुणा 1 में करेंगे तो इकाई का अंक क्या मिलेगा, आपको 4 मिलेगा। फिर इस 4 की गुणा जब आप 2 में करेंगे तो इकाई का अंक क्या मिलेगा, 8। अब 8 की गुणा जब 0 में करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 0। और 0 ही क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 को हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या दिया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है यहाँ 4 संख्याओं की मल्टीप्लाई करनी है और उसमें वो क्या करना है, इकाई का अंक बताना है। तो अब देखिए इकाई का अंक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, केवल इकाई के अंकों की गुणा करते चले जाएंगे। यहाँ पे 4 दिया, जब 4 की गुणा 8 में करेंगे तो 8 चौको कितना होता है, 32। कितना होता है, 32, और 32 में इकाई का अंक क्या है, 2। अब आप क्या करेंगे, आप इस 2 की गुणा 7 में करेंगे। देखिए 2 की गुणा जब आप 7 में करेंगे तो 7 दूनी कितना होता है, 14। कितना मिलता है, 14। अब यहाँ पे इकाई का अंक क्या है, 4। अब जब आप इस 4 की गुणा 3 में करेंगे तो 4 क्या कितना होता है, 12। कितना होता है, 12। अब 12 में देखिए इकाई का अंक आपको क्या मिल गया, 2। तो 2 ही क्या हो जाएगा, आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है कि सभी विषम अभाज्य संख्याओं का क्या करना है, विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल की इकाई का अंक ज्ञात करिए। यहाँ पे देखिए क्या लेना है, विषम संख्या लेनी है और भी कैसी संख्या लेनी है, जो अभाज्य हो। मतलब कि देखिए विषम अभाज्य संख्या लेना है। तो हमारे पास हालांकि सारी संख्याएं, जो सारी भी जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं सब विषम ही होती हैं, केवल 2 को छोड़ के। 2 को छोड़ के हमारे पास जितनी भी अभाज्य संख्याएं सभी क्या होती है, विषम होती हैं। तो हमको क्या करना है, उन्हीं विषम अभाज्य संख्याओं का क्या करना है, गुणनफल का इकाई का अंक बताना है। अब देखिए जो अभाज्य संख्या होती है 2 से तो स्टार्ट होती है, लेकिन हमको 2 को नहीं लेना क्योंकि 2 क्या है, एक सम संख्या है। यानी कि अब इसके अगला संख्या क्या होगी, 3। 3 की अगली अभाज्य संख्या क्या होगी, 5। फिर इसकी अगली अभाज्य संख्या क्या होगी, 7। अब 7 के बाद से क्या आएगी, 11। 11 के बाद से क्या आएगी, 13। और इसी तरह ये संख्या आपकी क्या होगी, आगे तक बढ़ती जाएगी। तो हमने जब आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, अब देखिए यहाँ पे कौन कौन संख्या मिली, 3, 5, 7, 11 और 13 मिली है। तो कॉन्सेप्ट में हमने आपको बताया था कि जब भी आप 5 में किसी भी विषम संख्या से गुणा कर दें, क्या करें,
किसी भी विषम संख्या से गुणा कर दें तो हमेशा ही उसकी इकाई का अंक क्या आता है, 5 आता है। हमेशा ही उसकी इकाई का अंक क्या आता है, 5 आता है। ठीक है, ये चीज़ हमने आपको कॉन्सेप्ट में बहुत ही डिटेल में समझाया था। अगर देखिए यहाँ पे इसके मल्टीप्लाई में कहीं बीच में एक सम संख्या दिख गया होता, बीच में कहीं भी एक सम संख्या, यहाँ पे अगर केवल अभाज्य संख्याओं का गुणनफल का इकाई का अंक पूछता है, क्या पूछता है, केवल अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के इकाई का अंक पूछता। तो देखिए यहाँ पे आप जब 5 की गुणा, फिर आपको यहाँ पे एक सम संख्या देखने को मिल जाएगा। आपको हमने कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि अगर 5 गुणा एक सम संख्या के साथ या एक विषम संख्या के साथ भी करें, दोनों एक साथ दे दिए, मतलब उस गुणा में आपको सम संख्या भी दिख जाए और विषम संख्या भी दिख जाए, तो उसके इकाई का अंक भी हमेशा क्या आता है, 0। उसकी भी उसका इकाई अंक क्या आता है, 0। ठीक है, लेकिन यहाँ पे केवल विषम भाज्य संख्याओं का बोला था, यानी यहाँ पे दो को नहीं लेना है, जितनी भी संख्या लेनी हो कैसी लेनी है, विषम संख्या लेनी है। तो आप 5 की गुणा जब किसी भी विषम संख्या में करेंगे तो उसकी इकाई का हमेशा क्या आएगा, 5। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 5। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या दिया गया है कि सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक। देखिए यहाँ पे वही क्वेश्चन पूछ दिया कि सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई का अंक ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, सभी अभाज्य संख्या लिखेंगे। देखिए सभी अभाज्य संख्या होती है, 2 होता है, फिर 3 होता है, 3 के बाद से क्या आता है, 5 आता है, 5 के बाद से क्या आता है, 7, 7 के बाद से क्या आएगा, 11, और इसी प्रकार आगे तक हम लिखते जाएंगे। ठीक है, तो देखिए 5 की गुणा, यहाँ देखिए आपको यहाँ भी 5 देखने को मिल गई। अब 5 की गुणा किसी भी सम संख्या के साथ कर दें, भले ही उसके साथ और विषम संख्याएं दी गई हों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जैसे ही आपको 5 के साथ कोई एक सम संख्या देखने को मिल जाए तो उस कंडीशन में हमेशा ही इकाई का अंक क्या आता है, 0। इकाई का अंक हमेशा क्या आता है, 0। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 0। आप निकाल के भी देख सकते हैं। देखिए 5 की गुणा जब 3 में करेंगे कितना आएगा, चलिए हम मान लीजिए 11 तक की विषम संख्याओं को लेते हैं। ठीक है, इसके आगे कोई भी छोड़ देते हैं। देखिए यहाँ पर हम निकाल लेते हैं। देखिए 5 दिया कितना होता है, 15, 15 दूनी कितना होता है, 30, 30 में इकाई का अंक क्या आएगा, 0। अब 0 की गुणा आप किसी के साथ भी कर दे तो इकाई का अंक क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास क्या दिया है, यहाँ पे एक देखिए यहाँ पे यहाँ पे कुछ संख्याएं दी गई हैं जिसके वर्गों का योगफल पूछा। क्या दिया, कुछ संख्याएं दिए गए हैं जिसके वर्गों का योगफल पूछा और उसके इकाई का अंक हमको बताना है। क्या करना है, उस संख्या की इकाई का अंक ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पे हम इकाई का अंक ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले हमको केवल इकाई के अंकों को भी ध्यान में रखना है, बाकी संख्याओं को बाकी अंकों को क्या करना है, भूल जाना। अब देखिए पहले वाले में इकाई का अंक क्या दिया है, यानी कि 0, तो 0 का स्क्वायर लिखेंगे, प्लस देखिए यहाँ पे इकाई का अंक क्या दिया, 1, तो 1 का स्क्वायर लिखेंगे, फिर प्लस करेंगे। फिर देखिए यहाँ पे 2 लिखा है तो 2 का स्क्वायर करेंगे। फिर देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे। फिर इकाई का अंक, इसका अब यूज करके इकाई का अंक निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए आप 0 का कुछ भी पावर हो, हमने जब आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया था तो बताया था कि 0 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 5 हो गया, 0, 1, 5 और 6, ये ऐसी संख्याएं हैं जिसकी पावर आप चाहे कुछ भी लिख लें, इसके इकाई का अंक हमेशा वही संख्या मिलता है। देखिए तो आप 0 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो इसकी इकाई का अंक क्या मिलेगा, आपको 0 मिलेगा। अब देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो इसकी भी इकाई का अंक क्या मिलेगा, आपको 1 मिलेगा। अब जैसे 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो आपको इकाई का अंक क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। 3 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास इकाई का अंक क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप इकाई का अंक निकालिए, 9 4 कितना होता है, आपके पास 13, और 13 में एक जोड़े क्या होगा, 14, क्या होगा 14, और यहाँ पे इकाई का अंक आपको देखने को क्या मिलेगा, 4, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए, यानी कि n की वैल्यू हम कोई भी प्राकृतिक संख्या ले सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे 6n माइनस 5 की पावर n, 6n माइनस 5 की पावर n कि परिणाम का अंतिम अंक हमेशा क्या होगा। पूछ रहा है कि अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं n की किसी वैल्यू के लिए तो उस कंडीशन में हमको इकाई का अंक क्या मिलेगा, यही बताना है। तो हमने आपको कॉन्सेप्ट में बहुत ही डिटेल में ये चीज़ समझाई थी कि अगर आपको 6 की पावर कुछ भी दिख जाए, क्या दिख जाए, 6 की पावर कुछ भी दिख जाए तो उसकी इकाई का अंक हमेशा आपको क्या मिलेगा, 6 ही मिलेगा। ठीक है, इसी प्रकार 5 की पावर भी आपको कुछ भी दिखने को मिल जाए तो उसकी भी इकाई का अंक आपको क्या देखने को मिलेगा, 5 ही देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा, 5 ही मिलेगा, यानी इसके इकाई का अंक क्या मिला, 6, और इसके इकाई का अंक क्या मिला, 5। अब इन दोनों का डिफरेंस ही तो पूछा है, तो इन दोनों का जब आप डिफरेंस निकालेंगे तो 6 में से 5 को घटाएंगे तो क्या आएगा, 1, यानी कि आपको हमेशा इकाई का अंक क्या मिलने वाला है, 1, यानी कि 6 की पावर n माइनस 5 की पावर n, जहाँ n कोई भी प्राकृतिक संख्या है, इस कंडीशन के लिए आपको हमेशा इकाई का अंक क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, किसी ना किसी एग्जाम में पूछ चुके हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आपके लिए लेकर आया, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखेंगे। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लीजिएगा ताकि पेपर में आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। देखिए यहाँ पे आपको दिया है कि 433 का मल्टीप्लाई करना है 456 के साथ और उसकी गुणा करनी है 43n के साथ। बोला है जो इसका इकाई का अंक है, इस वाली संख्या का जो इकाई का अंक है वो क्या है, n+2 है। क्या है, n+2 है। तो n का मान क्या है, n का मान क्या है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए कि n का मान 1 हो सकता है, n का मान 8 हो सकता है, n का मान 3 हो सकता है, n का मान 6 हो सकता है, ठीक है। तो देखिए अब हमको क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और n का मान निकालना है। देखिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, दी हुई संख्या का इकाई का अंक निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, केवल इकाई के अंक को ध्यान में रखेंगे, बाकी संख्याओं को भूल जाएंगे। देखिए यहाँ पे इकाई का अंक क्या दिया है, 3। और जब आप 3 की गुणा 6 में करेंगे, 3 की गुणा 6 में करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 18। 18 में इकाई का अंक क्या है, 8। अब 8 की गुणा जब आप n में करेंगे तो क्या आएगा, 8n मिलेगा। क्या मिलेगा, 8n मिलेगा, ठीक है। अब 8n मिल गया। अब देखिए ये क्या हो गया, इसका इकाई का अंक निकल गया। लेकिन क्वेश्चन ने बोला है कि हमारे पास जो इकाई का अंक है वो क्या है, n+2, और हमने जो निकाला है वो इकाई का अंक क्या है, 8n है। वो क्या है, 8n है। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, अब ऑप्शन का यूज करेंगे। अब यहाँ पे हम सॉल्व नहीं करेंगे बल्कि ऑप्शन का यूज करेंगे। अब देखिए ऑप्शन में हमारे पास जो n की वैल्यू दी है, ये 4 संख्याएं दी गई हैं। अब इसी 4 वैल्यू को हम इसमें पुट करेंगे और देखेंगे किस कंडीशन में ये सेटिस्फाई कर जा रहा है। ये जो हमारे पास रिलेशन मिला 8n बराबर n+2, देखेंगे किस कंडीशन में ये सेटिस्फाई कर रहा है। अब देखिए हम सबसे पहले n की वैल्यू 1 लेके देखेंगे। n की वैल्यू 1 लेके रखेंगे तो यहाँ पे 8 और गुणे 1 करेंगे तो इसका इकाई का वैल्यू, इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 8 एकम 8। यहाँ पे इकाई का अंक क्या है, 8। अब देखिए इधर हम n की वैल्यू 1 रखते हैं तो 1+2, 1+2 कितना था, 3। तो देखिए इधर इकाई का अंक क्या मिला, 8 मिला, और इधर इकाई का अंक क्या मिला, 3 मिला, जो कि दोनों आपस में बराबर नहीं है, यानी कि n की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, ठीक है। देखिए ये आपको समझाने में टाइम लग रहा है, आप एग्जाम में करेंगे तो आप ऐसे नहीं करेंगे, आप इसको दिमाग में कर सकते हैं। इसको क्या करेंगे, दिमाग में करेंगे। हमको यहाँ पे आपको समझाना है, इसलिए हम लाइन से सारी चीज़ें लिख के सिखा रहे हैं। लाइन से क्या कर रहे हैं, सारी चीज़ें लिख के आपको बता रहे हैं, ठीक है। आप पेपर में ऐसे लिखिएगा नहीं, बल्कि ये जितने भी काम है सबको आप क्या करेंगे, दिमाग में करेंगे। सबको क्या करेंगे, दिमाग में करेंगे और क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करेंगे। अब देखिए पहला ऑप्शन हमारे पास क्या हुआ, गलत हुआ। अब दूसरा ऑप्शन लेके देखेंगे, n की वैल्यू एक बार 8 लेके देखेंगे। देखिए जैसे ही n की वैल्यू 8 लेंगे तो 8 में जब हम लोग 8 की गुणा करेंगे तो 8, देखिए n की वैल्यू हमने 8 लिया, 8 में 8 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 64। और यहाँ पे इकाई का अंक आपको क्या देखने को मिल रहा है, 4। इकाई का अंक देखने को क्या मिल रहा है, 4। अब देखिए अब हम इधर भी n की वैल्यू 8 लेके रखेंगे तो देखिए n की वैल्यू से 8 लिया और यहाँ पे क्या हुआ, 2। 8 2 कितना होता है, 10। इधर आपको इकाई का अंक क्या देखने को मिला, 0। देखिए इधर इकाई का अंक 4 है और इधर इकाई का अंक क्या है, 0, यानी कि ये भी दोनों आपस में बराबर नहीं आया, यानी कि n की वैल्यू 8 भी नहीं होगी। यानी कि हमारे पास जो n दूसरा ऑप्शन भी क्या हुआ, गलत हुआ। दूसरा भी ऑप्शन भी क्या हुआ, गलत, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन क्या हो गया, गलत। अब देखेंगे हम लोग n की वैल्यू एक बार 3 लेके देखेंगे, ठीक है। n की वैल्यू क्या लेके देखेंगे, 3। देखिए 8 में जब आप 3 की गुणा करेंगे, 8 क्या कितना होता है, 24। देखिए 24 में आपको इकाई का अंक क्या देखने को मिला, 4। और यहाँ पे जब आप n की वैल्यू 3 रखेंगे, n की वैल्यू जैसे आप 3 रखेंगे तो 3 और +2 कितना होता है, 5। यहाँ पे इकाई का अंक क्या देखने को मिला, 5, और यहाँ पे इकाई का अंक क्या देखने को मिला, 4। ये दोनों भी आपस में बराबर नहीं, यानी कि तीसरा ऑप्शन भी क्या हुआ, गलत। जब 3 ऑप्शन गलत हो गए तो चौथा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आप जब भी ऑप्शन का यूज करेंगे देखेंगे, अगर 3 ऑप्शन गलत हो गया तो चौथे पे ट्रिक लगा देंगे कि चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लेकिन हम आपको इसको सॉल्व करके भी दिखाएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर तो हमें मिल गया कि ऑप्शन डी क्या है, इस क्वेश्चन का सही जवाब है। लेकिन हम एक बार इसको सॉल्व भी करेंगे। चलिए देखिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए n की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। n की वैल्यू 6 लिखेंगे तो 8 गुणे 6 लिखेंगे, 8 6 का कितना होता है, 48। तो यहाँ पे हमको इकाई का अंक क्या देखने को मिल गया, 8। इकाई का अंक देखने को क्या मिल गया, 8। अब देखिए इसी n की वैल्यू हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे। देखिए 6 और +2, 6 + 2 कितना हो जाएगा, 8। अब आप देखेंगे कि यहाँ भी इकाई का अंक क्या देखने को मिला, 8, और इधर भी इकाई का अंक क्या देखने को मिला, 8, यानी कि दोनों क्या हो, आपस में बराबर हो गए। यानी कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो गया, 6, ठीक है। n की क्या वैल्यू निकली, 6, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है कि 3 की पावर यहाँ पे हमको दी गई है 4798। पूछ रहा है इसके विस्तार में अंतिम अंक क्या होगा। अंतिम अंक पूछे यानी कि इकाई का अंक क्या होगा, अंतिम अंक यानी कि इकाई का अंक क्या होगा, ठीक है।
तो इकाई का अंक हम बताएंगे कि क्या होगा। देखिए जब भी आपको कोई बड़ी पावर दिख जाए, क्या मिल जाए, बड़ी पावर दिख जाए, तो हमने आपको कॉन्सेप्ट में समझाया था कि जब भी आपको कोई बड़ी पावर दिख जाए तो उस बड़ी पावर को क्या करेंगे आप 4 से डिवाइड करेंगे, और जो शेषफल बचेगा उस शेषफल का यूज आप कहाँ करेंगे, इसके पावर के रूप में करेंगे, 3 के पावर के रूप में करेंगे। और जो पावर के रूप में करेंगे फिर उसकी सहायता से हम लोग क्या करेंगे, इकाई का अंक निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या दिया गया है, 3 की पावर 4798 दिया हुआ है। अब देखिए हमने आपको ये भी बताया था कि जब 4 से आप डिवाइड करेंगे तो सारी संख्याओं को नहीं करेंगे, केवल लास्ट के 2 डिजिट को ही 4 से डिवाइड करेंगे और शेषफल निकालेंगे। क्या करेंगे, लास्ट के 2 डिजिट को ही 4 से डिवाइड करेंगे और शेषफल निकालेंगे। ठीक है, तो अब देखिए हम इसको 4 से डिवाइड करते हैं। अब देखिए 4 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए 4 से कितनी बार में कट जाएगा, 4 दूनी कितना होता है 8, और क्या बचा, 1 बचा, और 4 चौको कितना होता है 16, यानी यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच रहा है। आप जब 98 को 4 से भाग देंगे तो आपके पास शेषफल कितना बचेगा, 2, शेषफल कितना बचेगा 2। अब देखिए अब इस 2 का यूज कहाँ करेंगे, इस 3 के पावर के रूप में करेंगे। देखिए 3 का पावर कितना लिखेंगे 2, अब 3 की पावर 2 कितनी होती है 9, तो यानी कि इस क्वेश्चन का जो इकाई का अंक क्या मिल रहा है हमारे पास 9। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है हमारे पास, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास क्या दिया गया है, यहाँ पे एक बड़ी संख्या लिखी है 2457 और इसका पावर दिया है 754। बोल रहा है कि इसके विस्तार में अंतिम अंक क्या होगा, इसके विस्तार में हमको बताना है कि अंतिम अंक क्या होगा। देखिए हमको अंतिम अंक बताना है, तो हमने आपको बताया था केवल इकाई के अंक को ध्यान में रखेंगे और उसके पावर को ध्यान में रखेंगे। देखिए इन सारी डिजिट को क्या करेंगे, भूल जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या दिया है 7 और इसकी पावर क्या है 754। अब हम यहाँ पे आपको ये भी बताया था कि जब भी बड़ी पावर दिख जाए क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करेंगे और देखेंगे शेषफल क्या होता है। जब आप इसको 4 से डिवाइड करेंगे, देखिए 4 कम कितना होता है 4, और यहाँ क्या बचा 1, और 4 कितना होता है 12। तो शेषफल आपके पास देखिए 12 बच गया, तो फिर क्या बचा शेषफल आपके पास 2, शेषफल कितना बच रहा है 2, यानी 54 को जो आप 4 से भाग कर रहे हैं तो शेषफल कितना बच रहा है 2। अब इस 2 का यूज आप कहाँ करेंगे, 7 की पावर के रूप में करेंगे। तो 7 का पावर कितना लिखेंगे 2। अब इसकी सहायता से हम लोग क्या करेंगे, इकाई का अंक निकालेंगे। तो 7 की पावर 2 की वैल्यू कितनी होती है 49, 7 की पावर 2 की वैल्यू कितनी होती है 49, और इकाई का अंक क्या देखने को मिल रहा है 9, यानी कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी यानी कि 9। ठीक है, इसके इकाई का अंक क्या मिलेगा 9। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे 67 की पावर 25 दी गई है, उसमें से हमको क्या करना है -1 करना है। ठीक है, उसके बाद बोला है इसकी इकाई के स्थान का अंक कौन सा क्या होना चाहिए, पूछ रहा है इसकी इकाई के स्थान का अंक क्या होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके इकाई का अंक निकालेंगे। देखिए तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, केवल इकाई के अंक को ध्यान रखेंगे, यानी कि 7 की पावर क्या लेंगे 25 लेंगे, और इसमें से क्या करना है हमको -1 करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको ध्यान में रखिए। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, पावर आपको 25 दिया गया है, तो ये 4 से बड़ी है, तो इसको क्या करेंगे, पावर 25 को हम लोग 4 से भाग करेंगे। तो देखिए 4 छक्का कितना होता है 24, यानी कि इस कंडीशन में आपको शेषफल कितना बच रहा है 1, शेषफल कितना बच रहा है 1। जब 25 को आप 4 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा 1। अब इस शेषफल का यूज आप कहाँ करेंगे, 7 के पावर के रूप में करेंगे। तो 7 के पावर के रूप में क्या करेंगे, 1 का यूज करेंगे, और माइनस यहाँ पे पहले से ही क्या दिया था 1 दिया था। अब देखिए 7 की पावर 1 आपके पास क्या होती है, 7 की पावर 1 क्या होती है 7 ही होती है, और 7 में से 1 जब आप माइनस करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा 6। यानी इस क्वेश्चन की इकाई का अंक क्या होगा, ऑप्शन बी सही होगा, यानी कि इकाई का अंक क्या मिलेगा आपको 6 मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास क्या दिया गया है कि यहाँ पे 7 की पावर 95 दिया है, फिर -3 की पावर 58 दिया गया है। बोला प्रदर्शित संख्या की इकाई के स्थान का अंक क्या होगा, हमको बताना है कि इसकी इकाई का स्थान का अंक क्या होगा। तो अब देखिए यहाँ पे पावर क्या दी है, बड़ी बड़ी दी हुई हैं, तो इस पावर को हम लोग क्या करेंगे, पहले तो 4 से डिवाइड करके शेषफल निकालेंगे। तो देखिए पहले क्या करेंगे 95 को हम क्या करेंगे 4 से भाग करेंगे। अब देखेंगे शेषफल कितना आएगा। देखिए 4 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 4 दूनी कितना होता है 8 होता है, और फिर यहाँ बचा 1, ये हो गया आपका 15। तो 4 तिया कितना होता है 12। तो शेषफल आपके पास कितना बच गया, यहाँ पे इस कंडीशन में आपके पास शेषफल कितना बच रहा है 3 बच रहा है। शेषफल कितना बचा 3 बचा। अब देखिए या हम क्या करेंगे, इस 58 को क्या करेंगे 4 से भाग करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमको डिवाइड करके भी दिखा रहे हैं, बट इतना डिवाइड तो आप लोग मन में भी कर सकते हैं दिमाग में। ठीक है, अब देखिए इस 4 को हम क्या करेंगे 58 को जब भाग करेंगे तो 4 कम कितना होता है 4, और यहाँ पे क्या बचा 1। अब 4 चौको कितना होता है 16। तो आपके पास इस कंडीशन में शेषफल कितना बच रहा है 2 बच रहा है। शेषफल कितना बच रहा है 2, यानी पहले शेषफल कितना बचा 3, यहाँ शेषफल कितना बच रहा है 3, और यहाँ शेषफल कितना बच रहा है 2। ठीक है, अब इस 3 2 का क्या करेंगे हम लोग यूज करेंगे।
देखिए पहले वाले के लिए शेषफल कितना बचा था, 3 बचा था, और दूसरे वाले के लिए शेषफल कितना बचा था, 2 बचा था। अब इसका यूज करके हम क्या करेंगे, इकाई का अंक निकालेंगे। देखिए 7 की पावर 3 की इकाई का अंक क्या होता है, तो कल ही हमने आपको बताया था कि देखिए 7 की पावर 3 यानी कि 7 की गुणा कितनी बार करेंगे, 3 बार करेंगे। देखिए 7 सत्तर कितना, तो 49, तो 49 का 9 लेंगे, और 9 सत्तर कितना, तो 63, 63 का क्या लेंगे हम लोग, 63 है, 63 क्या लेंगे, 3, यानी 7 की पावर 3 की इकाई का अंक क्या होता है, 3 होता है। 7 की पावर 3 की इकाई का अंक क्या होता है, 3 होता है। तो यहाँ पे हमको इकाई का अंक क्या मिल गया, 3 मिल गया। अब देखिए यहाँ पे आप जब इकाई का निकालेंगे, देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 9, 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 9। अब 3 में से जब आप 9 को माइनस करेंगे, तो 3 में से 9 को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या मिलेगा, -6 मिलेगा। क्या मिलेगा, -6। अब जब आपको हमने बताया था कि जब भी आपको इकाई का अंक माइनस में देखने को मिल जाए, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, 10 को जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, 10 जोड़ते हैं। तो अब देखिए -6 में जब आप 10 को जोड़ेंगे तो -6 अब +10 मिलकर आपके पास क्या मिल जाएगा, 4। यानी आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ऑप्शन डी, यानी कि इकाई का अंक क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। ठीक है, आपको हमने कॉन्सेप्ट में समझाया था, जब भी इकाई का अंक निगेटिव देखने को मिल जाए तो उसमें क्या करते हैं, 10 को ऐड कर देते हैं और इकाई का अंक निकालते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 दिया कि 7 की पावर 402 दिया है और 3 की पावर 402 दिया है। बोल रहा है इसमें अंतिम अंक बताइए क्या होगा। अंतिम अंक हमको बताना है कि क्या होगा। ठीक है, देखिए अंतिम अंक को क्या करना है, बताना है। अब देखिए यहाँ पे हम अंतिम अंक निकालेंगे तो देखेंगे यहाँ पे पावर क्या दी हुई है, 402 दी हुई है, और यहाँ भी पावर क्या दी हुई है, 402। तो अब इसका क्या करेंगे हम, देखिए 402 को क्या करेंगे, पहले तो सबसे पहले हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे और शेषफल निकालेंगे। तो देखिए ये 4 से काटेंगे तो 4 दहा में कितना होता है, 40। अब क्या बच रहा है, देखिए 2 बच रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको शेषफल क्या मिल गया, जब इसको डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या बचेगा आपके पास, 2। आपको केवल लास्ट के 2 ही अंक को डिवाइड करना होता है। ठीक है, देखिए शेषफल क्या बचेगा, 2, यानी कि इन दोनों कंडीशन में हमारे पास शेषफल क्या मिलेगा, 2। तो यानी 7 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 2। और देखिए 7 की पावर 2 का इकाई अंक क्या होता है, 7 सत्तर क्या होता है, 49, 49 का इकाई अंक क्या मिलेगा, 9। अब देखिए यहाँ पे जब 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9। तो 9 9 आप जोड़ेंगे तो कितना होता है, 18। 9 9 जोड़ेंगे तो कितना होता है, 18। 18 में इकाई अंक क्या मिला, 8। यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि तीसरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया है, यहाँ पे एक संख्या लिखी हुई है और बोल रहे इसकी इकाई का अंक बताइए क्या करना है। तो इकाई का अंक निकालने के लिए केवल इकाई के अंक को ध्यान में रखेंगे, यानी 3 का पावर क्या करेंगे, 149 लिखेंगे। फिर से देखिए यहाँ पे इकाई का अंक है 3, तो 3 का पावर क्या लिखेंगे, 150 लिखेंगे। और यहाँ पे 3 का पावर है तो 3 की पावर क्या लिखेंगे, 151 लिखेंगे। अब इसको क्या करना है, हमको डिवाइड करेंगे सबसे पहले पावर को, और उसके बाद से जो शेषफल बचेगा उस शेषफल का हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे इकाई का अंक निकालने के लिए। देखिए 149 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो केवल 49 को 4 से डिवाइड करना है। अब देखिए तो इस कंडीशन में जब आप 49 को 4 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा, 1 बचेगा। आप डिवाइड करके चेक करिए, देखिए 49 को जब आप भाग करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब देखिए जब इसको आप 4 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 4 एकम 4 कितना बचा, 1, 4 दूनी कितना 8। तो इस कंडीशन में आपके पास शेषफल कितना बच रहा है, 2 बच रहा है। उसी तरह जब 51 को आप 4 से भाग करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपके पास शेषफल कितना बचेगा, 3। शेषफल कितना बचेगा, 3। यानी पहले शेषफल 1 बचा, फिर 2 बचा, फिर क्या बचा, 3 बचा। ठीक है, अब देखिए इस शेषफल का हम लोग यूज करेंगे इकाई का अंक निकालने के लिए। देखिए 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3। ठीक है, इसके इकाई का अंक निकालेंगे। 3 की पावर 1 यानी इकाई का अंक क्या होगा, 3 ही होगा। 3 की पावर 2 यानी इकाई का अंक क्या होगा, 9। और 3 की पावर 3 का इकाई का अंक क्या होता है, 7। और देखिए 9 7 क्या होता है आपके पास, 16। 16 का क्या लेंगे, 6। ठीक है, अब देखिए 6 में जब 3 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 9। 6 में 3 को जोड़ेंगे क्या होगा, 9। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 9। 9 क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन के इकाई का अंक हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 दिया है कि यहाँ पे x का वैल्यू दिया है 164 का पावर 169, फिर 333 की पावर 337। अब देखिए 727 की पावर दी है 726, और बोल रहा है कि इसके इकाई का अंक हमको क्या करना है, बताना। देखिए ये जो क्वेश्चन है आपके पास एसएससी सीजीएल के टियर 2 का, यानी कि मेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए मेंस का क्वेश्चन, लेकिन कितना ईजी क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में पूछता है। देखिए यहाँ पे क्या करना, देखिए इकाई का अंक निकाला तो केवल इकाई के अंक को ध्यान में रखेंगे, यानी कि 4 की पावर हम लोग क्या लेंगे, केवल 4 की पावर 169 लेंगे, प्लस 3 की पावर क्या दी हुई है, 337 दी हुई है, और माइनस 7 की पावर क्या दी हुई है, 726 दी हुई है। तो सबसे पहले जो बड़ी पावर उसको क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। अब देखिए हमने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया तो बताया 4 की पावर अगर आपके पास ऑड देखने को मिल जाए, क्या मिल जाए, ऑड दिखने को मिल जाए, तो इसका मतलब कि उसकी इकाई का अंक क्या मिलेगा, आपके पास 4 ही देखने को मिलेगा। तो यानी इसका तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, प्लस देखिए यहाँ पे आप जब डिवाइड करेंगे तो 37 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 9 कितना होता है, 36। यानी कि यहाँ पे शेषफल क्या बचेगा, 1।
शेषफल क्या बचेगा 1। अब इस 1 का आप यूज कहाँ करेंगे, 3 के पावर के रूप में करेंगे। तो 3 के पावर के रूप में करेंगे तो 3 की पावर 1 लेंगे, 3 की पावर 1 लेंगे शेषफल, तो इसकी इकाई का अंक क्या मिलेगा आपके पास, 3 मिलेगा। क्या मिलेगा, 3। यानी कि यहाँ पे इकाई का अंक आपको क्या मिल गया, 3 मिल गया। प्लस अब देखिए जब आप इस 26 को 4 से फिर क्या करेंगे, प्लस नहीं है, यहाँ पे आपके पास क्या है, माइनस है ये। ठीक है, ये क्या है आपके पास, माइनस है। अब देखिए जब आप 26 को 4 से डिवाइड करेंगे, 26 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 छक्का कितना होता है, 24। यानी कि यहाँ पे शेषफल क्या बच रहा है आपके पास, 2 बच रहा है। तो यानी कि अब 7 की पावर अब 2 का यूज करेंगे कहाँ, शेषफल निकालने के लिए। 7 की पावर 2 क्या होती है, देखिए 7 की पावर जो आप 2 निकालेंगे, 7 की पावर 2, तो 7 की पावर 2 कितना होता है, 49। यानी कि इकाई का अंक आपको क्या देखने को मिल रहा है, 9। तो इकाई का अंक आपको क्या देखने को मिला, 9। अब देखिए 4 3 को आप जोड़िए। अब देखिए अब इसको यूज करिए। अब देखिए 4 3 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 7। और 7 में से जब आप 9 को माइनस करेंगे, तो 7 में से जब आप 9 को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, -2। देखिए यहाँ पे भी आपके इकाई का अंक क्या मिल गया, इकाई का अंक क्या देखने को मिल गया, माइनस में। अब हमने आपको बताया था कि जब भी इकाई का अंक आपको माइनस में दिखने को मिल जाए, क्या मिल जाए, माइनस में दिखने को मिल जाए, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, 10 को जोड़ देते हैं। जब भी इकाई का अंक निगेटिव दिख जाए तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, 10 को ऐड करते हैं, फिर हम लोग जो आंसर मिलता है वही क्या होता है, इकाई का अंक होता है। -2 में जब आप 10 को जोड़ेंगे तो इकाई का अंक आपको क्या मिलेगा, 8। यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यानी कि 8। ठीक है, ऑप्शन सी यानी कि 8। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास क्या दिया गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ भी एक ये संख्या दी हुई है, लंबी सी सिंप्लीफिकेशन है और बोले इसकी भी इकाई का अंक हमको क्या करना है, बताना है। देखिए अब इसकी इकाई का अंक बताएंगे तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है, 1 दिया है और 1 की पावर 98। तो हमने बताया था 1 की पावर आप कुछ भी लिख दीजिए, इकाई का अंक हमेशा क्या आता है, 1 ही आता है, तो 1 लिख लेंगे। प्लस देखिए यहाँ भी 1 है तो 1 की पावर कुछ भी लिख लिए, इकाई का अंक क्या आएगा, 1 ही आएगा। फिर है माइनस, तो देखिए यहाँ पे -6 दिया तो 6 की पावर भी आप कुछ भी लिख लें, इकाई का अंक क्या आएगा, 6 ही आएगा। इसी प्रकार 5 की पावर भी आप कुछ भी लिख लें तो इकाई का अंक क्या आएगा, 5 ही आएगा। फिर 6 की पावर कुछ भी लिख लें, इकाई का अंक क्या आएगा, 6 ही आएगा। और प्लस लास्ट में क्या दिया आपके पास, 9 दिया। अब इसका यूज करके हमको क्या करना है, इकाई का अंक बताना है। देखिए अब इसका यूज करके देखिए 1 और 1 क्या होता है, 2, और 2 5 कितना होता है, 7, और 7 9 कितना होता है, 16। 7 9 कितना होता है, 16। अब देखिए माइनस वाले को एक भी जोड़ लिया, -6 मिलेगा आपके पास, कितना हो जाएगा, -12। अब देखिए 16 में से 12 घटाएंगे तो कितना आएगा, 4। तो 4 ही क्या हो जाएगा आपका इकाई का अंक हो जाएगा, 4 ही क्या हो जाएगा इकाई का अंक, यानी कि ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। ठीक है, आप देखिए आप केवल एक एक डिजिट लेके भी सॉल्व कर सकते। देखिए 1 और 1 क्या होता है आपके पास, 2, 2 5 कितना होता है, 7, और 7 और 9 कितना होता है, 16। तो 16 क्या लेंगे, केवल 6, फिर माइनस करेंगे। देखिए 6 और 6 कितना था, 12। तो 12 में इकाई का अंक क्या है, 2। तो यानी 6 में से क्या करेंगे, 2 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 4। तो 4 क्या हो जाएगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास क्या दिया है, एक मल्टीप्लाई दिया है, यानी कि एक गुणा है और बोल रहा है कि इसके इकाई का अंक हमको बताना है क्या होगा। देखिए यहाँ पे क्या दिया, 3 की पावर 65 दिया। तो सबसे पहले 65 को हम लोग क्या करेंगे, 4 से भाग करेंगे और जो शेषफल बचेगा उसको लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए 65 को हम लोग क्या करेंगे, 4 से जब भाग करेंगे तो शेषफल क्या बचेगा, देखिए 4 एकम क्या होता है आपके पास, 4 होता है। फिर क्या बचा, 2, और 4 छक्का क्या होता है, 24। यानी कि यहाँ पे हमारे पास शेषफल क्या बच जा रहा है, 1 बच रहा है। शेषफल क्या बच रहा है, 1। यानी कि 3 की पावर हम लोग क्या बच गया, 3 की पावर क्या बचा, 1 गुणा। अब देखिए 6 की पावर जब आपको क्या मिल जाए, कुछ भी देखने को मिल जाए, आपको हमें भी कॉन्सेप्ट में समझाया था कि 6 की पावर चाहे कुछ भी हो, तो हमारे पास जो 6 की पावर कुछ भी हो तो हमारे पास इकाई का अंक जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, 6 ही मिलेगा। और मल्टीप्लाई, अब देखिए यहाँ पे 7 की पावर 71 दी हुई है, 7 की पावर 71 दी हुई है, 7 की पावर 71। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फिर 71 को क्या करेंगे, 71 को 4 से डिवाइड करेंगे और शेषफल निकालेंगे। अब देखिए 4 एकम क्या होता है आपके पास, 4 एकम क्या होता है, 4, और यहाँ बचे क्या, 3। तो 4 सत्ते क्या होता है, 28, 28 3 क्या होता है, 31। यानी यहाँ पे आपके पास शेषफल क्या बच रहा है, 3। यानी इस 3 का आप कहाँ यूज करेंगे, 7 के पावर के रूप में करेंगे। अब देखिए 7 की पावर 3 है, तो आप यहाँ पे आप जब इसका इकाई का अंक निकालेंगे तो आपको मालूम है 7 की पावर 3 के इकाई का अंक क्या होता है, 3। क्योंकि देखिए 7 सत्ते 49 और फिर 9 सत्ते 63। तो 63 क्या होता है, 3। यानी इकाई का अंक इसका क्या होता है, 3। यानी यहाँ पे आपके पास इकाई का अंक क्या मिल गया, 3। अब देखिए अब आप क्या करेंगे, इन तीनों को गुणा कर देंगे। 6 3 क्या होता है, 18, 18 में क्या लेंगे, केवल 8 को लेंगे। और 8 3 क्या होता है, 24, 24 में क्या लेंगे, आप केवल 4 को लेंगे। 4 क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ठीक, यानी कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी यानी कि 4। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास क्या दिया गया है, यहाँ बोला है एक गुणनफल में इकाई के स्थान का अंक क्या होगा। गुणनफल में इकाई के स्थान का अंक क्या होगा हमको बताना है। देखिए यहाँ पे हमारे पास एक गुणनफल दी गई है, इसमें इकाई का अंक पूछ रहा है। देखिए
सबसे पहले क्या करेंगे, हम देखेंगे यहाँ पे इकाई अंक क्या है 4, यहाँ पे क्या है 5 और यहाँ पे क्या है 1। तो 4 की पावर जब भी आपको ऑड दिखने को मिले, देखिए 4 की पावर क्या है ऑड लिखी हुई है, तो 4 की पावर जैसे आपने ऑड देखा तो आपने क्या बताया कि इसकी इकाई अंक क्या मिलेगा 4 मिलेगा। फिर देखिए यहाँ पे आपको 5 की पावर 317 देखने को मिल गई। तो हमने बताया था कि 5 की पावर आप कुछ भी ले लीजिए, इसके इकाई अंक हमेशा क्या मिलेगा 5 ही मिलेगा। तो यहाँ पे इकाई अंक क्या मिल गया 5 मिल गया। फिर देखिए अब यहाँ पे आपके पास 1 की पावर 491 दी हुई है, तो 1 की पावर चाहे आप कुछ भी लिख लीजिए, इसके भी इकाई अंक क्या आएगा 1 आएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, बताना है इकाई अंक क्या होगा। तो आपको हमने कॉन्सेप्ट में समझाया था कि 5 गुणा किसी भी सम संख्या में करते हैं तो इकाई अंक हमेशा क्या आता है 0 ही आता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि 0। आप गुणा करके भी देख सकते हैं, 5 चौको कितना होता है 20, अब 20 की गुणा आप 1 में करेंगे तो भी क्या आएगा 20। तो इकाई अंक आपको क्या देखने को मिल रहा है 0। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आपको क्या होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 20 को ध्यान से पढ़ेंगे और इसका आंसर देंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में आपको बोला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे आपको 3 कथन दिए गए हैं और इन तीनों कथनों को ध्यान में रख के इस क्वेश्चन का हमको क्या करना है जवाब देना है। देखिए पहला कथन क्या बोल रहा है, 17 की पावर 174 दी गई है और बोला है इसकी इकाई का अंक क्या होगा 7 होगा। यानी कि 17 की पावर 174 में इकाई का अंक क्या आएगा 7 आएगा। तो चलिए हम लोग इसके इकाई का अंक निकाल के देखते हैं। तो हमको 17 तो लिखना नहीं, केवल 7 का यूज करेंगे। 7 की पावर क्या लिखेंगे 100, एक मिनट रुक जाइए, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या दिया गया है। 17 में हम लोग क्या करेंगे केवल 7 का यूज करेंगे और 7 की पावर क्या लेंगे 174 और इसके इकाई का अंक निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे लास्ट डिजिट को हम लोग क्या करेंगे 4 से भाग करेंगे। अब जब 74 को 4 से भाग करेंगे तो देखिए 4 एकम क्या होता है 4 और यहाँ पे क्या बचा है 3 और 34 और 4 क्या होता है 32। यानी कि आपके पास शेषफल क्या बच रहा है 2, शेषफल क्या बच रहा है 2। तो अब जब 7 की पावर आप 2 लेंगे तो 7 की पावर 2 यानी कि आंसर में क्या मिलेगा आपको 49 और इकाई का अंक क्या देखने को मिलेगा 9। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है इकाई का अंक क्या है 7। यानी पहला कथन आपको बताइए सही है कि गलत। तो आप बोलेंगे कि पहला कथन इसने क्या दिया है गलत दिया, यानी कि पहला कथन तो हमारे पास क्या हो गया गलत। यानी कि देखिए अब ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन देखते ही हम लोग देखेंगे यहाँ पे पहला ऑप्शन में यहाँ पे ए बोला कि ए सही है गलत। ठीक है, इसमें भी एक देखने को मिला ये भी ऑप्शन गलत, इसमें भी एक देखने को मिला ये भी ऑप्शन गलत। यानी कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। आप केवल ऑप्शन देख के इस क्वेश्चन का टिक आंसर बता सकते थे कि कथन 2 और कथन 3 पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने पहला कथन निकाला, पहला कथन देखा कि पहला कथन गलत है। तो आप देखेंगे पहला कथन किस में दिया, देखिए इसमें दिया कि ये सही है तो गलत, इसमें भी दिया तो ये भी गलत, इसमें भी ऑप्शन में दिया तो ये भी गलत। यानी कि बच गया केवल ऑप्शन सी। तो यही क्या जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। अब चलिए हम लोग कथन 2 और कथन 3 भी पढ़ के देख लेते हैं क्या सही दिया है कि गलत दिया है। तो कथन 2 देखेंगे, किन्हीं भी दो विषम संख्याओं के वर्गों का जो अंतर होता है वो हमेशा 8 से विभाजित होता है। तो हमने आपको ये क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर के कॉन्सेप्ट में बहुत ही डिटेल में समझाया था कि किन्हीं भी दो विषम संख्याओं के वर्गों का आप जब अंतर निकालते हैं तो हमेशा ही 8 से क्या होता है विभाज्य होता है। अब देखिए यहाँ पे हमने तीसरा कॉन्सेप्ट क्या दिया गया है, दो क्रमागत विषम संख्याओं के गुणनफल में एक जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त होता है। तो हमने आपको कल ही एक कॉन्सेप्ट समझाया था, कल नहीं परसों हमने, हाँ कल के क्लास में हमने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया था कि दो क्रमागत विषम संख्याओं के जब हम लोग गुणनफल निकालते हैं, क्रमागत विषम संख्या को गुणनफल निकालते हैं और उस गुणनफल में एक जोड़ देते हैं, हमेशा ही एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है। ये हमने आपको कल को बहुत डिटेल में समझाया था। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल से भी समझा देते हैं। हमने एक विषम पूर्णांक ले लिया 3, 3 के बाद से विषम पूर्णांक हमारे पास क्या आता है 5। तो आप जब 5 की गुणा 3 में करेंगे तो क्या 15, ये इसका गुणनफल मिल गया। अब इस गुणनफल में आप जब एक ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 16। आप देखेंगे 16 क्या है एक पूर्ण वर्ग संख्या है। और तीसरा कथन भी यही कह रहा है कि हमारे पास जब दो विषम पूर्णांकों का गुणनफल का निकालते हैं और उसमें एक जोड़ते हैं तो एक पूर्ण वर्ग संख्या मिलता है। ठीक है, तो 16 भी क्या है एक पूर्ण वर्ग संख्या, ये किसका स्क्वायर है यानी कि 4 का क्या है वर्ग है। ठीक है, तो यानी कि कथन 2 और कथन 3 क्या है हमारे पास सही है। अब कथन 1 क्या था गलत। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जब भी तैयारी कर रहे हैं और जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपका आधा ध्यान ऑप्शन पे भी होना चाहिए। ठीक है, ताकि आप पहले ये देख सकें कौन कौन सा ऑप्शन गलत है। आप पहले जो ऑप्शन गलत है आप उसको क्या करेंगे काट देंगे, बाकी उसके बाद से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। इस क्वेश्चन को भी आप इंपॉर्टेंट मार्क कर ले क्योंकि ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। ये भी क्या होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है और इसमें देखिए हमको क्या करना है इकाई का अंक निकालना है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का इकाई का अंक हम लोग कैसे निकालेंगे। यहाँ पे हमारे पास दिया गया है कि बोला है कि इस क्वेश्चन की इकाई का अंक फाइंड करिए। अब देखिए इकाई का अंक निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए यहाँ क्या लिखा गया है 12 लिखा गया है, 12 की पावर 55 और नीचे क्या लिखा है 3 की पावर 11 लिखी हुई है।
और ऊपर देखिए यहाँ पे क्या लिखा है 8 की पावर 48 लिखी गई है और नीचे 16 की पावर 18 दी गई है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों बेस को क्या करेंगे, समान बनाएंगे ताकि ये केवल एक ही डिजिट में आ जाए। देखिए यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 3 है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि ऊपर ही 3 बन जाए या नीचे 12 बन जाए। तो देखिए ऊपर 3 हमको आसानी से बना सकते हैं। देखिए ये जो 12 है, 12 को आप 3 × 4 के रूप में क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। 3 × 4 के रूप में क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। अब पावर 55 है तो दोनों के ऊपर पावर 55 और 55 क्या लग जाएगा, लग जाएगा। ठीक है, देखिए 3 चौको क्या होता है 12 और दोनों के ऊपर हमने पावर 55 55 क्या कर दिया, लगा दिया। और इसके नीचे क्या दिया हुआ था, 3 की पावर 11 दी हुई थी। तो देखेंगे आप ऊपर एक 3 दिख गया, यहाँ भी 3 बन गया और यहाँ भी क्या होगा, 3 बन गया। अब देखिए प्लस, अब देखिए अब यहाँ भी क्या करेंगे, हम इन दोनों को भी कैसे भी करके दोनों में एक चीज़ सेम बनाएंगे। अब देखिए जो 8 लिखा है, आप इसको 4 गुणे क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 4 और गुणे 2 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। अब पावर हमारे पास क्या दिया गया है, 48 दिया गया है और यहाँ तो पावर को हम क्या करेंगे, दोनों में बांट देंगे, 48 48 लिख देंगे। अब देखिए नीचे जो गया है, नीचे 16 है, नीचे क्या लिखा गया है, 16। तो नीचे जो 16 लिखा है, तो 16 क्या होता है, 4 का स्क्वायर होता है। तो 16 को हम क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर लिख देंगे और इसका पावर क्या दिया था हमारे पास, 18 दिया था। तो अब देखेंगे जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 18 दूनी कितना होता है, 36, यानी कि 4 की पावर कितनी हो जाएगी हमारे पास, 36 हो जाएगी। तो नीचे वाले को सॉल्व करने पर हमको क्या मिला, 4 की पावर 36, क्या मिल गया, 4 की पावर 36। तो हम नीचे वाली संख्या को क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर 36 लिख सकते हैं। तो हम यहाँ का क्या करेंगे, 4 की पावर 36 लिख देंगे। अब देखिए अब हम जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आगे सॉल्व करते ही हम लोग देखेंगे कि हमारे पास क्या देखने को मिल रहा है कि 3 की पावर नीचे जब 11 है तो इसको जब हम लोग ऊपर भेजेंगे तो पावर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यानी ऊपर क्या मिलेगा, 3 की पावर 44 मिलेगी, मल्टीप्लाई 4 की पावर क्या मिलेगी, 55 मिलेगी। ठीक है, प्लस अब देखिए यहाँ पे हम जब 4 की पावर 36 को ऊपर लेके जाएंगे तो 36 क्या होगा, उसमें से घट जाएगा। ठीक है, 36 क्या होगा, 48 में से घट जाएगा। तो जैसे अब 4 में से 48 में से 36 घटाएंगे तो 8 में से 6 जाएगा, क्या बचेगा 2, और 4 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 1। यानी 4 की पावर क्या मिल गई आपको, 12 मिल गई। और ऊपर क्या लिखा था, पहले से 2 की पावर 48 लिखी हुई थी। ठीक है, तो यानी यहाँ पे नीचे वाली संख्या क्या हुई हमारे पास, खत्म हो गई। अब क्या बचा, केवल ऊपर वाली संख्या बची। ठीक है, क्या बची, केवल ऊपर वाली ही संख्या बची। चलिए थोड़ा सा हम इसको इरेज करते हैं, पहले 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा जगह की कमी है इसलिए हम इसको इरेज करते हैं। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमको क्या मिल गया, इतना जब हमको मिल गया, अब हमको क्या करना है, इकाई का अंक फाइंड करना है। क्या करना है, इकाई का अंक फाइंड करना है। अब देखिए यहाँ पे जब 3 की पावर 44 है तो ये हमको इकाई का अंक निकालना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पावर को क्या करेंगे, छोटा करेंगे। तो जब 44 को आप 4 से भाग करेंगे तो ये पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, यानी कि शेषफल क्या बचेगा, 0। तो देखिए 11 चौको क्या होता है, 44। तो 44 4 से पूरी बार कट जा रहा है। तो जब भी आपको शेषफल 0 बचता है तो आप पावर 4 की यूज करते हैं। क्या करते हैं, पावर 4 की यूज करते हैं। तो 3 की पावर जो 4 होती है, 3 की पावर 4, तो इसके इकाई का अंक क्या मिलता है, देखिए इसके इकाई का अंक क्या मिलेगा। तो आपको मालूम है 3 की पावर 4 का आपको इकाई का अंक क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1। तो 1 और गुणे, अब देखिए 4 की पावर 55, तो आपको मालूम है कि 4 की पावर अगर ऑड हो, 4 की पावर क्या हो, ऑड हो, तो हमेशा इकाई का अंक क्या होता है, उसका 4 ही होता है। तो इसकी इकाई का अंक उन्होंने निकाला तो 1 गुणे क्या मिल गया, 4। अब देखिए बीच में क्या था, प्लस था, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, प्लस लगा दिया। अब फिर इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, 4 की पावर 12 दी हुई है। क्या दी है, 4 की पावर 12। 4 की पावर सम संख्या दी हुई है, तो 4 की पावर जब भी आपके पास सम संख्या देखने को मिल जाए तो उसकी इकाई का अंक आपके पास क्या निकल कर आता है, इकाई का अंक हमेशा उसका क्या होता है, 6। यानी कि इस वाले के लिए इकाई का अंक क्या मिल गया, 6 मिल गया, मल्टीप्लाई। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, 48 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 48। यानी इस पावर को हम लोग क्या करेंगे, 4 से भाग करेंगे। पहले क्या करेंगे, 4 से भाग करेंगे और शेषफल देखेंगे कितना मिल रहा है। तो आप देखेंगे 48 भी क्या होता है, 4 से पूर्णतः विभाजित होता है। यानी कि यहाँ भी शेषफल क्या मिलेगा, हमको 0 मिलेगा। और जैसे ही शेषफल 0 मिला तो हम क्या करेंगे, पावर 4 का यूज करते हैं, यानी कि 2 की पावर 4 निकालेंगे। और 2 की पावर 4 में इकाई का अंक क्या होता है, हमारे पास 6 होता है। 2 की पावर 4 में इकाई का अंक क्या होता है, 6, क्योंकि 2 की पावर 4 का मतलब 16, तो 16 का क्या लेंगे, केवल 6। ठीक है, केवल क्या लेंगे, 6। अब इसका यूज करके हम क्या करेंगे, इकाई का अंक निकालेंगे। देखिए 6 की जब आप 6 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 36। और 36 में इकाई का अंक क्या है, 6। आपको केवल इकाई के अंक को ही ध्यान में रखना है। अब देखिए 4 की गुणा जब आप 1 में करेंगे तो 4 एकम क्या होता है, 4, और यहाँ पे इकाई का अंक क्या मिला, 4। अब देखिए अब इसको दोनों को क्या करना है, हमको जोड़ना है, क्योंकि इसके बीच में क्या है, प्लस। तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे इकाई के अंक को, तो 6 यहाँ पे है और 4 यहाँ पे है, तो 6 4 क्या होता है, 10। तो जोड़ने पर आंसर कितना मिला, 10। और 10 में आपको इकाई का अंक देखने को क्या मिल रहा है, 0। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, यानी कि 0 इस क्वेश्चन का क्या होगा, सही जवाब होगा। ठीक है,
ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप वीडियो को दोबारा देख के इस क्वेश्चन को एक बार और देख लीजिएगा, ये पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, अब चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 22 कि यहाँ पे 30 की पावर क्या दी हुई है, 2720 दी है, 30 की पावर 2720 दी गई है। इसमें बोला कि सबसे दाएं अशून्य संख्या क्या है, सबसे दाएं अशून्य संख्या, यानी कि सबसे दाएं का संख्या बोलता। अगर ये अशून्य संख्या का यूज नहीं किया होता तो इसका मतलब वो क्या बोलता कि देखिए संख्या 30 की पावर 2720 में सबसे दाएं संख्या क्या होगी, यानी दाएं संख्या मतलब कि इकाई का अंक। इधर जो संख्या होती है सबसे दाईं संख्या होती है, और दाईं संख्या वही क्या होती है, इकाई का अंक होता है। लेकिन यहाँ पे इसने बोला है कि सबसे दाएं अशून्य संख्या। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या दिया, जीरो दिया है, और जीरो की पावर आप कुछ भी कर ले तो हमेशा इकाई का अंक क्या मिलता है, जीरो। अगर इसने यहाँ पे अशून्य शब्द का प्रयोग नहीं किया होता तो इसका आंसर क्या निकलता, जीरो निकलता। लेकिन यहाँ पे इसने क्या बोला है कि अशून्य संख्या बताना है, यानी कि इकाई का अंक बताना, लेकिन यहाँ पे जीरो नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस जीरो को भूल जाएंगे, इस जीरो को क्या करेंगे, भूल जाएंगे, क्योंकि इसने बोला कि अशून्य संख्या बताना है। तो हम क्या करेंगे, केवल 3 की पावर 2720 लेंगे। क्या करेंगे, 2720 लेंगे, क्योंकि ये जीरो लेने पे यूनिट डिजिट क्या जा रहा था, जीरो जा रहा था, और इसने बोला कि जीरो नहीं होना चाहिए, अशून्य संख्या होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, केवल 3 की पावर 2720 लेंगे। तो अब देखिए फिर क्या करते हैं हम लोग, पावर जब बड़ी होती है तो उसको 4 से डिवाइड करते हैं, और 4 से डिवाइड करने के लिए केवल लास्ट के 2 अंक को 4 से डिवाइड करते हैं। तो 20 को जब आप 4 से डिवाइड करके देखेंगे कि 4 पच्चीस क्या होता है, 20, यानी ये पूरी बार क्या हो जा रहा है, कट जा रहा है। तो जब भी कोई संख्या 4 से पूरी बार विभाजित हो जाती है, यानी शेषफल जीरो बचता है, तो हम क्या करते हैं, पावर 4 की यूज करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 की पावर 4 का यूज करेंगे और इकाई का अंक निकालेंगे। तो 3 की पावर 4 का जब यूज करेंगे तो 3 की पावर 4 का इकाई का अंक क्या होता है, देखिए 3 तिया 9 और 9 तिया 27, 27 तिया 81, और यहाँ पे इकाई का अंक आपको क्या देखने को मिलता है, 1 मिलता है। क्या मिलता है, 1, यानी कि इस क्वेश्चन का जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही जवाब, यानी कि ए क्या होगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23 क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 23 दिया है हमारे पास कि निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण वर्ग का इकाई अंक नहीं हो सकता, पूर्ण वर्ग का इकाई अंक नहीं हो सकता। तो आपने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया था तो बहुत अच्छे से बताया था कि 4 का तो हमने आपको लिखवाया नहीं था, 9 का भी नहीं लिखवाया था, 6 भी नहीं लिखवाया था, केवल लिखवाया था कि 8 जो है, 8 जो होता है ये क्या होता है, आपकी किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग का इकाई अंक नहीं हो सकता। 8 क्या होता है, किसी संख्या के पूर्ण वर्ग का इकाई अंक नहीं हो सकता है। हमने बताया था कि 2, 3, 7 और 8, 2, 3, 7 और 8 किसी भी संख्या के वर्ग की इकाई का अंक नहीं हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे तो 2 तो कहीं दिया नहीं है, 3 भी नहीं दिया, 7 भी नहीं दिया, लेकिन 8 दिया, तो 8 ही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। ये 8 कभी भी किसी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक नहीं हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को भी आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा क्योंकि ये भी पेपर में काफ़ी बार पूछता है। ठीक है, चलिए देखेंगे यहाँ पे हमारे पास क्या दिया गया है। 4 की देखिए यहाँ पे 4 का पावर कुछ नहीं लिखा, यानी कि 4 की पावर क्या लिखी गई है, 1 लिखी गई। फिर देखिए 4 की पावर 1 गुणे 9 की पावर 2, फिर 4 की पावर 3, फिर 9 की पावर 4, देन 4 की पावर 5, फिर 9 की पावर 6, फिर यहाँ पे क्या लिखा गया होगा, फिर 4 की पावर 7 लिखा गया होगा, और फिर 9 की पावर क्या लिखा गया, 8 लिखा गया होगा। यानी कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमेशा 4 की पावर क्या लिखी गई है, क्रमागत विषम संख्या लिखी गई है। देखो 4 की पावर क्या लिखी गई, क्रमागत विषम संख्या लिखी गई, और कहाँ तक लिखी गई, 99 तक लिखी गई है। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे 9 की पावर हमेशा क्या लिखी जा रही है, सम संख्या लिखी जा रही है। क्या लिखी जा रही है, हमेशा सम संख्या, वो भी कैसी, क्रमागत रूप से। कैसे, क्रमागत रूप से, यानी कि जस्ट उसके आगे वाली संख्या लिखी जा रही है। अब देखिए पावर 1 से स्टार्ट हुआ है और 100 तक गया है, और उसमें एक बार 4 लिखा गया, एक बार 9 लिखा गया है, यानी कि 50 बार इसमें 4 का यूज किया गया है और 50 बार 9 का यूज किया गया है। ठीक है, इतना तो आप देख के समझ सकते हैं कि इसमें 50 बार, देखिए टोटल संख्या 100 है, 100 संख्याओं का यूज किया गया है, उसमें तो 50 बार 4 का यूज किया गया है और 50 बार ही 9 का यूज किया गया हुआ। अब देखिए इसमें जो 4 की पावर है वो हमेशा क्या है, विषम संख्याओं का यूज किया जा रहा है, और जो 9 की है वो हमेशा सम संख्या का यूज किया जा रहा है। चलिए तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, 4 और 9 को पहले क्या करेंगे, अलग अलग छाटेंगे। अब देखिए यहाँ पे 4 की पावर 1 गुणे 4 की पावर 3 गुणे 4 की पावर 5, ऐसे ये कहाँ तक जाएगा, 4 की पावर 99 तक लास्ट तक जाएगा। क्या करना है, 4 की पावर 99 तक लास्ट तक जाएगा। फिर इसकी मल्टीप्लाई करनी है किसमें, ये सबके बीच में मल्टीप्लाई, इसलिए हम यहाँ भी क्या लगा रहे हैं, मल्टीप्लाई। इसमें किसकी मल्टीप्लाई करनी है, 9 की। देखिए 9 की पावर 2 है, फिर 9 की पावर 4 है, इसी प्रकार ये मल्टीप्लाई आगे तक बढ़ते जाएगा, और लास्ट वाली संख्या क्या मिलेगी आपको, 9 की पावर 100। 9 की पावर क्या मिलेगी, 100 देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए 9 की पावर 100 देखने को मिलेगी। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसके इकाई के अंक निकालेंगे।
देखिए यहाँ पे 4 की पावर हमेशा ही क्या आपको देखने को मिल रही है, ऑड मिल रही है। तो हमने आपको कॉन्सेप्ट में बहुत ही डिटेल में बताया था कि 4 की पावर अगर आपको ऑड संख्या देखने को मिल जाए, 4 की पावर अगर आपको ऑड देखने को मिल जाए तो उसकी इकाई का अंक हमेशा क्या होगा, 4 ही आएगा, 4 ही आएगा। अब देखिए इसका भी इकाई का अंक 4 आएगा, इसका भी इकाई का अंक 4 आएगा, इसका भी इकाई का अंक 4 आएगा, इसका भी इकाई का अंक 4 आएगा। यानी कि 4 कितनी बार आएगा, देखिए ये 4 वाली संख्या कितनी संख्याएं लिखी गई होंगी, इसके बीच में 50 संख्याएं लिखी गई होंगी। कितनी संख्या लिखी गई होंगी, 50। और सबके इकाई का अंक भी क्या आ रहा है, 4 ही आ रहा है। यानी कि 4 की गुणा कितनी बार किया गया होगा, 50 बार। अब जब 4 की गुणा 50 बार किया गया होगा, इसका मतलब कि क्या लिखा गया, 4 की पावर 50 लिखा गया होगा। क्या लिखा गया होगा, 4 की पावर 50। ये जो है इसका हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो इसका क्या आएगा आंसर, 4 की पावर 50। क्यों, क्योंकि देखिए इन सब की इकाई का अंक क्या आएगा, 4 ही आएगा। क्योंकि इसको सॉल्व करके देखिए सबकी पावर क्या दी, ऑड दी हुई है। अब जब भी आपको पावर ऑड दिखने को मिल जाए यानी कि इकाई का अंक क्या होगा, 4 आएगा। अब 4 50 बार लिखा गया है, इसलिए यहाँ पे 4 की पावर हम लोग क्या लिख देंगे, 50। फिर बीच में क्या है, मल्टीप्लाई, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, मल्टीप्लाई। अब देखेंगे यहाँ पे 9 की पावर क्या दी गई है, हमेशा इवन संख्या दी गई, 9 की पावर इवन अंक दिया गया है। अब 9 की पावर जब हमको पता है कि पावर अगर इवन हो यानी कि सम संख्या हो तो उसकी इकाई का अंक हमेशा क्या आता है, 1 आता है। अब ऐसे ही जैसे इसमें 4 50 बार आया है, उसी भी इसमें सबकी इकाई करेंगे, इसको भी डिवाइड करेंगे 4 से, या इसका भी हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखेंगे इकाई का अंक 1 आएगा, इसको भी इकाई का अंक 1 आएगा, इसका भी इकाई का अंक 1 आएगा। ऐसे ही एक कितनी बार आएगा, 50 बार, क्योंकि ये भी 9 कितनी बार लिखा गया है, 50 बार लिखा गया है। यानी 1 की गुणा हम कितनी बार करेंगे, 50 बार करेंगे। तो यानी 1 की गुणा 50 बार, यानी कि 1 का पावर भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, 50 बार लिखेंगे। अब देखिए हमने आपको कॉन्सेप्ट में समझाया था कि 1 की पावर आप कुछ भी लिख लीजिए, उसकी इकाई का अंक हमेशा 1 आएगा। और 1 की गुणा आप किसी भी संख्या में कर लीजिए तो वही संख्या क्या होता है, उसका आंसर होता है। यानी इस 1 के यहाँ पे 1 का कोई मतलब नहीं है मल्टीप्लाई में, क्योंकि मल्टीप्लाई करने से सेम वही संख्या मिलता है। यानी इसको हमको इससे कोई मतलब नहीं है। अब देखिए हमको क्या मतलब है, केवल 4 की पावर 50 से। अब आप देखेंगे 4 की पावर 50 देखने को आपको जब मिल जाए तो 4 की पावर ये क्या देखने को मिल रही है, इवन संख्या मिल रही है। 4 की पावर सम संख्या, अगर 4 की पावर जब सम संख्या आपको देखने को मिल गई तो हमने आपको बताया था कि जब भी 4 की पावर सम संख्या हो तो उसकी इकाई का अंक क्या होता है, 6। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन बी, यानी कि 6 क्या होगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको एक बार जरूर दोबारा इस क्वेश्चन को जरूर देखिएगा और इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लिए, क्योंकि पेपर में पूछता है। ठीक है, चलिए देखिए ये तो था मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन। सेम ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है एडिशन में भी, यानी कि जोड़ में भी सेम इसी प्रकार क्वेश्चन पूछता है, बस यहाँ पे जहाँ मल्टीप्लाई दिया वहाँ पे क्या होता है, एडिशन आता है। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। और क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे आपके पास क्या दिया गया है, एडिशन पे दिया गया है। वहाँ पे मल्टीप्लाई पे दिया गया था, यहाँ पे क्या दिया गया है, एडिशन पे दिया गया है। तो सेम वही काम यहाँ भी करेंगे हम लोग। 4 वाले को एक पास लिखेंगे और 9 वाले को एक बार लिखेंगे। आपको मालूम है यहाँ भी 4 कितनी बार लिखा है, 50 बार लिखा गया होगा। उसी प्रकार 9 भी कितनी बार लिखा गया होगा, 50 बार लिखा गया होगा। लेकिन वहाँ पे मल्टीप्लाई था तो वहाँ पे हम लोग पावर लिख देते, लेकिन यहाँ पे पावर नहीं लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब देखिए आपको समझाते हैं हम। देखिए यहाँ पे 4 की पावर 1, फिर प्लस करेंगे 4 की पावर 3, फिर यहाँ पे क्या करेंगे 4 की पावर 5। ऐसे कितनी बार लिखेंगे, 4 की पावर 99 तक लिखेंगे। कहाँ तक लिखेंगे, 4 की पावर 99 तक, क्योंकि 4 की पावर क्या लिखी गई है, ऑड लिखी गई है। फिर प्लस करेंगे और यहाँ पे कहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, 9 से। देखिए 9 की पावर क्या लिखेंगे, 2, फिर 9 की पावर क्या लिखेंगे, 4। इसी प्रकार लास्ट में कहाँ तक जाएगा, 9 की पावर 100 तक। कहाँ तक जाएगा, 9 की पावर 100 तक। अब आपको मालूम है 4 की पावर अगर आपको ऑड संख्या देखने को मिल जाए, यानी कि विषम संख्या आपको देखने को मिल जाए 4 की पावर, 1 मिनट रुक जाइए थोड़ा सा। देखिए अगर आपको 4 की पावर विषम संख्या देखने को मिल जाए तो हमने आपको बताया था कि 4 की पावर जब भी विषम संख्या हो, क्या हो, 4 की पावर जब भी विषम संख्या हो तो उसकी इकाई का अंक आपको क्या मिलता है, 4 ही मिलता है। उसकी इकाई का अंक आपको क्या मिलता है, 4। अब देखिए यहाँ भी 4 देखने को मिलेगा, यहाँ भी 4 देखने को मिलेगा, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4। यानी कि आप देखेंगे 4 को कितनी बार जोड़ा गया है, 50 बार जोड़ा गया है। क्योंकि सबके इकाई का अंक यहाँ पे देखिए 4 की पावर ऑड है तो इकाई का अंक 4 मिलेगा, 4 की पावर ऑड है तो इकाई का अंक क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, 4 की पावर ऑड है तो इकाई का अंक क्या मिलेगा, 4। यहाँ भी 4 की पावर क्या है, इकाई ऑड है तो इकाई का अंक क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। और इन सबके बीच में क्या है, जोड़ है, यानी कि 4 को कितनी बार जोड़ना है, 50 बार जोड़ना है। 4 को 50 बार जोड़ना है तो यानी कि 4 की गुणा हम अगर 50 में कर देंगे तो उसका आंसर वही आएगा जो 4 को 50 बार जोड़ने से आएगा। ठीक है, जैसे देखिए अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए 2 + 2 + 2 आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। यानी 2 को कितनी बार जोड़ा गया है, 3 बार जोड़ा गया है। तो आप 2 को 3 बार ना जोड़ के 2 में 3 की गुणा कर देंगे तो 2, देखिए सॉरी गलती हो गया, 2 को 3 बार जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। 2 को 3 बार जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। अब देखिए
जोड़ने पर आंसर कितना अच्छा आ रहा है। तो अब इसको जोड़ के ना जोड़ न के और हम इसको जोड़ते नहीं हैं, कितनी बार देखिए इसमें कितनी बार जोड़ा जा रहा है, 3 बार जोड़ा जा रहा है। तो अगर हम इस 2 में अगर 3 की गुणा कर दें फिर भी आंसर क्या मिलेगा 6। यानी कि जितनी बार जोड़ा जा रहा है उतनी ही संख्या से हम क्या कर दें गुणा कर दें तो आंसर वही मिलता है। तो इसी प्रकार आप देखेंगे कि अगर हमारे पास इस 4 को सबकी इकाई का अंक क्या मिला था, हमको 4 देखने को मिला था। क्या मिला था 4, इन सब की इकाई का अंक 4 देखने को मिल रहा था। और 4 लिखा कितनी बार गया है, 50 बार लिखा गया है। यानी कि 4 को हमको कितनी बार जोड़ना है, 50 बार जोड़ना है। यानी कि 4 को 50 बार ना जोड़ के 4 में हम क्या करेंगे 50 से गुणा कर देंगे। 4 में क्या करेंगे 50 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 4 में 50 से गुणा कर देंगे फिर प्लस। अब देखिए 9 की पावर यहाँ पे हमारे पास क्या दी गई है, 9 की पावर इवन नंबर दी गई है। 9 की पावर इवन नंबर दी गई है। तो जब भी आपको 9 की पावर इवन नंबर यानी कि सम संख्या देखने को मिल जाए तो उसके इकाई का अंक हमेशा क्या मिलता है 1 मिलता है। इकाई का अंक उसका हमेशा क्या मिलता है 1। और इसी प्रकार 1 को 50 बार जोड़ा गया है। 1 को क्या किया गया है 50 बार जोड़ा गया है। तो 1 को हम 50 बार ना जोड़ के 1 में क्या करेंगे 50 से गुणा कर देंगे। क्या करेंगे 50 से गुणा कर देंगे फिर भी आंसर क्या आएगा वही आएगा। अब देखिए हमने आपको बताया था कि जब भी गुणा करते हैं और इकाई का अंक 0 दिख जाए तो 0 में आप किसी भी संख्या से गुणा करें तो इकाई का अंक हमेशा क्या मिलेगा 0 ही मिलेगा। तो यहाँ पे आपको इकाई का अंक क्या मिलेगा 0, बीच में क्या प्लस तो प्लस लगा देंगे। अब देखिए यहाँ भी आपको 0 देखने को मिल रहा है। 0 की गुणा आप किसी भी संख्या में करें तो हमेशा आपको क्या मिलेगा 0 ही मिलेगा। तो इसकी भी इकाई का अंक आपको क्या मिलेगा 0। अब देखिए 0 में जब 0 जोड़ेंगे तो आंसर क्या आएगा 0 ही आएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का भी आंसर क्या हुआ 0। यानी कि ऑप्शन ए क्या हुआ इस क्वेश्चन का सही जवाब। यानी कि इकाई का अंक आपके पास क्या मिला 0। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस दोनों क्वेश्चन को आप जरूर ध्यान में रखिएगा। ठीक है।